मीर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। मीर हसन साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जीटीवी की तरफ से, इनफैक्ट तमाम देखने वालों की तरफ से आप ताज़ियत कबूल करें। हमारे पास यकीन करें कि अल्फाज नहीं हैं कि कैसे किसी से ताज़ियत की जाती है जिसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, इनफैक्ट छीन लिया जाता है उससे। मीर हसन साहब, देखिए, ये तो मेरे बच्चे को शहादत मिली है, सबसे पहली बात। बस मेरे लिए सिर्फ इतना है, और मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ और अब मेरी बेटी, मेरे 2 ही बच्चे थे जिसमें से एक मेरा शहीद हो गया, मीर रजा, एक बेटी है। अब मेरा सिर्फ इतना ही है हम तीनों का कि हमें जो है ना इंसाफ मिला जाए, और वो जिन्होंने ये काम किया है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ इस वक्त पुलिस पहली बार ही है कि पूरा ताबन कर रही है। अच्छा। मगर हुकूमत में से इधर की किसी ने भी उस नौजवान हीरो को, जिसने स्ट्रगल कर रहा है, जो स्ट्रगल करके एक पोजीशन पर आया, लोगों के लिए मिसाल बना है, वो काम के हवाले से, अपने स्ट्रगल के हवाले, तो उसके लिए आप अपने हीरो को, जो आज के नौजवान हैं उनके लिए जो हीरो जो स्ट्रगल किया, उसको पूछने वाला कोई नहीं है हुकूमत की तरफ से। तो हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है। नौजवान मरता है, मरता जाए, उनको क्या है, उनको अपने वोट से इंटरेस्ट होता है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमती किसी भी शख्सियत ने ना तो अभी तक आपके घर पे विजिट किया है, ना इजहार अफसोस किया है, ना आपसे कोई राब्ता फरमाया है। मीर हसन साहब यही फरमा रहे हैं आप? नहीं, हुकूमत में से तो नहीं, सियासी तंजीम में से एक ही तंजीम है जिनके MP है दानियाल अजीज साहब हैं, जिन्होंने मुझसे इधर आए थे, वो उन्होंने ताज़ियत की। और बाकी इसके अलावा तो मुझे जो मेन ऑन ग्राउंड फील्ड में जो मौजूद हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनमें से मुझसे किसी ने ताज़ियत नहीं की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या हुआ किस तरह से था, क्योंकि हमारे इल्म में ये बात आई है कि रज़ा अली जो हैं उन्होंने कोई सुबह करीबन 4 बजे अपनी वालिदा को नींद से जगाया और कहा कि बस मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तो मीर हसन साहब, कुछ मालूम पड़ा आपको वो कॉल किसकी थी, वो क्यों बाहर गए थे, क्या हुआ था? देखिए मैम, हम खुद उस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि वो कॉल का पता लगे जिसकी कॉल के ऊपर रज़ा गए हैं। वो कॉल नहीं, अभी तक CDR हमारे पास नहीं आया है। लाजमी बात है, वो जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनके पास होगा, मगर डेफिनेटली वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे अभी कि वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि वो वर्किंग करके फुल एंड फाइनल हमारे साथ फिर हमें बताएं कि ये बंदा है, हमने पकड़ लिया है। मुझे CDR से कुछ नहीं करना है, मुझे उसकी लोकेशन से कुछ नहीं करना है, मुझे उस बंदे से काम है। ये अब एजेंसी और पुलिस का काम है कि वो ये देख के हमें बंदा दें, हमें बोलें कि ये हमने अरेस्ट कर लिया है। तो कितना टाइम हुआ कि रज़ा अली के जाने की खबर आपको मिली थी कि वो नहीं रहे हैं दुनिया में, या आपको कब मालूम हुआ? तब से लेकर अब तक कितना टाइम गुजर चुका है कि आपको उस कॉल के बारे में नहीं बताया गया अभी तक? नहीं, वो देखिए 29 तारीख की तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, 12:30 1:30। अच्छा। उस टाइम पे हमें जौहर थाने की मोबाइल ने बताया कि जो है ये एक नामालूम डेड बॉडी हमें मौसूल हुई है। तो उन्होंने जब पिक्चर्स दिखाई हैं तो वो मेरे बेटे की थी। वो जिन अस्पताल लेकर गए तो 2 बजे का टाइम था। आप समझें कि 29 तारीख 2 बजे हमें बच्चे की हमें डेड बॉडी नहीं दी हमारे, और उसके बाद से लेके अभी तक है। मगर इतना ज़रूर पता है कि इंशाल्लाह SHO जो आदिल अफजाल वो डायरेक्टली खुद ही इसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, और डायरेक्टली हमारे साथ टच में है, पूरी फैमिली के साथ टच में है। और उन्हीं की मुताबिक इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में वो हमें पॉजिटिव रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ ताकि जिस तरह मेरा हीरो, मेरा घर का हीरो, अपकमिंग स्टूडेंट्स का हीरो, पढ़ा लिखा बच्चा, IBS स्टूडेंट, सेल्फ मेड लड़का, एक कार्ड से अपना काम शुरू किया और कराची के अंदर 4 ब्रांचेस होल्ड की, इस तरह के जो नौजवान नस्ल है जो स्ट्रगल करके आगे आती है, वो डर कर ये चीजें छोड़ ना दें। अगरचे तो हम इसको इबरतनाक बनाते हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो डेफिनेटली आगे लोगों को, नौजवान नस्ल को आगे तो घर से निकल तो सकेगी। अभी तो ये चीज नजर नहीं आती है, तो बहुत नेगेटिविटी के इम्पैक्ट आ रहा है।
मीर हसन साहब, आई कैन अंडरस्टैंड, ज़ाहिर वालिद हैं, आपके दिल पे क्या गुजर रही है हमें इसका बखूबी अंदाज़ा है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप हौसला रखिए, क्योंकि आपका हौसला जो है वो आइंदा जो नौजवान हमारे इस तरह के हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनके लिए हौसला इसलिए बनेगा कि आपने हौसला रखते हुए रज़ा अली के लिए इंसाफ जो है वो हासिल करना है। अब मुझे बस आप ये बता दीजिएगा कि अभी तक पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है उससे आप मुतमईन हैं, और साथ में ये भी कि ज़ाहिर है रज़ा अली, जैसे कि आपने ख़ुद भी फरमाया और हमारे इल्म में भी ये बात आई कि वो बहुत बासलाहियत थे, अपना बिज़नेस चला रहे थे, तो किसी से कोई कारोबारी रकाबत थी, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पुलिस से शेयर की हो जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके? सर नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना अल्लाह न करे उसका किसी के साथ दुश्मनी। बहुत हंसमुख, जॉली टाइप और पढ़ा लिखा समझदार बच्चा था वो इस तरह के किसी उसमें नहीं था। हाँ जी बिल्कुल, मैं पहली दफ़ा बहुत केस देखे हैं, मगर मेरे साथ हुआ है, मेरे बेटे के साथ हुआ है, तो मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। पुलिस बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, और पुलिस के जो मेन लीडर हैं SHO से लागे के फिरोजाबाद के बेसिक, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें। और बस हुकूमत के कोई नुमाइंदे से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इस नौजवान के लिए, आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो सिर्फ रज़ा अली हैं हर जगह, मीर रज़ा अली हैं, मगर इसको देखते हुए किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने हमसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, डेफिनेटली हमारे पुलिस ताउन कर रही है, पुलिस ताउन कर रही है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मीर हसन अली साहब आपके साथ, आपकी फ़ैमिली के साथ, ख़ास तौर पर मकतूल की वालिदा के साथ। अल्लाह ताला आपको सब्र दें, और जल्द हमारी दुआ है कि रज़ा अली को इंसाफ मिल सके। नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जी। मीर हसन अली, वालिद मकतूल नौजवान के, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद समीर कुरैशी, आप सारी गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहे। मैं आपसे बात नहीं कर पाई, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मुश्किल होता है जब इस तरह का एक वाक़या हो जाए और उनकी फ़ैमिली से फिर मीडिया इंटरेक्ट करने की फ़ौरन कोशिश करे। वो लोग ऑलरेडी समीर एक सदमे में होते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर भी ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमसे बात की और मैं बताया। कुछ मैं चाहूँगी कि अब आप एज अ रिपोर्टर, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, जो अभी तक आपने इस केस को जिस तरह से देखा है, क्या हुआ ये अंधुनाक वाक़या कि IBA का ग्रेजुएट 10 मिनट के लिए घर से निकलता है और फिर वापस नहीं लौटता है? समीर, देखें, ये सबसे बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है, और इसमें तो समझें कि इनके जो घर वाले हैं उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उनका एक अकलौता बेटा था और एक बेटी है, उनके लिए तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। जब इसकी लापता हुआ था तो इसके वालिद मीर हुसैन जो है, उन्होंने फिरोजाबाद थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया कि उनका बेटा जो है लापता हुआ है, और तकरीबन कोई 10 मिनट का कह के निकला था। उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी, उसके बाद उसको फोन करते रहे, लेकिन उसका फोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद मिला। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, और फिर इन्हें इत्तला मिलती है कि ब्लॉक 1 गुलिस्तान जौहर है, वहाँ झाड़ियों से एक लाश मिलती है जिसे बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया है, यानी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजाब फेंक कर उसे जलाया भी गया, और उसके बाद जो है उसे कत्ल करके उसकी लाश जो है वहां फेंक दी है। उसके बाद वो लाश लेके जाते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है। SHO फिरोजाबाद अदील अफजाल हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। SHO गुलिस्तान जौहर जो कामरान कुरैशी है, उनसे भी बात हुई। बज़ाहिर तो ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि मोबाइल फोन उसका नहीं मिला। तो मोबाइल फोन छीनने वाले या वारदात करने वाले इस किस्म का जो है, जो ये तर्ज अमल उनका नहीं होता। वो मोबाइल छीनेंगे, चले जाएंगे। लेकिन समीर, एक और चीज़ अभी हमारे साथ उनके वालिद मौजूद थे, वो कह रहे थे कि CDR अभी तक नहीं आया है। 10 मिनट में CDR किसी भी नंबर का आप हासिल कर सकते हैं। फिर उस बच्चे ने, उस नौजवान ने, आपने कहा कि ऑनलाइन एक ऐप के ज़रिए एक टैक्सी सर्विस बुक की, तो बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद हैं कि कातिल तक पहुंचा जा सके। अभी तक क्या कर रही है पुलिस? वालिद कह रहे हैं कि ताउन किया जा रहा है, लेकिन CDR, कोई कॉल किसको गई, बुलाया किसने, ये चीज़ें पता चल पाई हैं अभी तक? समीर, नहीं चल पाई।
देखिए असमा, सबसे पहले तो ये कि जिस जगह पे ये बॉडी मिली है वहां पर जो है कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाकी तो पुलिस जिस रूट से वो गया है और तमाम चीजें, ऑनलाइन टैक्सी उसने बुक कराई, वो तमाम चीजें वो देख रही है। पहले सीडीआर का मसला ये होता था कि सीडीआर जो होती थी पुलिस के पास इतना वो होता था, एक्सेस होता था कि वो हम्म। सीडीआर जो है फौरी तौर पे निकाल लेती थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये मामला लेंदी हो गया है। पहले लिखना पड़ता है, आला हुकाम से इजाजत लेनी पड़ती है, उसके बाद आला हुकाम जो है वो इजाजत देते हैं, उसके बाद वो जाके सीडीआर निकलती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। जियो फेंसिंग कराने का जो है वो इरादा किया हुआ है पुलिस ने। जियो फेंसिंग का अमल जो है आज रात से या कल सुबह से शुरू हो वो जाएगा। टैक्सी पुलिस ड्राइवर गिरफ्तार हुआ? देखिए टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच गई है और शायद हमारी जराये ये बताते हैं कि उसका बयान भी हुआ है। अच्छा। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई। लेकिन एक मुकदमा जो लापता होने का इनका दर्ज था उसी के अंदर ये कत्ल की दिफात का इजाफा कर दिया गया है और कत्ल की दिफा उसके अंदर शामिल कर दी गई है, क्योंकि एक ही वाकये की दो एफआईआर नहीं कटती। ये लाश जो मिलने का वाकया है ये कल का वाकया है, इतना टाइम नहीं हुआ। उसके उनके घर वाले भी जो है वो तदफीन वगैरह में लगे हुए थे। उसके बाद जो सीडीआर का अमल होता है, मैंने आपको कहा कि जी। सरकारी खाता है, जी। यहाँ पर आप लिखेंगे तो अप्रूवल आएगी, तो हम्म। अप्रूवल के बाद सीडीआर निकलेगी। एक लंबा चौड़ा जो मरहला है। लेकिन इसमें जो मेरी बात हुई, अदील अफजाल जो है वो कल रात से वहां गुलिस्तान जौल में जाए वकुआ पर थे और आज सुबह मेरी 12 बजे जब बात हुई तो भी जाए वकुआ पर थे। ऐसे जो गुलिस्तान ठीक जौहर है। हमारी बात हुई उनसे भी, वो भी थे। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई है और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू करने के बाद जो है सही। वो तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है। जियो फेंसिंग का भी फैसला कर लिया गया है। जियो फेंसिंग के बाद जो है वो तमाम चीजें हकायक सामने आएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस केस का जल्द ही जो है पुलिस सुराग लगा लेगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मकतूल था हम्म। उसकी अगले महीने जो शादी थी और जी इनके जी घर बिल्कुल। में शादियों की